तो अभी हमारे क्लिनिक में रिशिता आई है और हमने रिजल्ट स्क्रॉल कर लिया, बिफोर आफ्टर देख लिया और बहुत खुश फील कर रही है। दिखाओ रिशिता, अपने बिफोर एंड आफ्टर तुम खुद दिखाओ। सो दिस इज her left side is her before, right side is her after, and the results are really great. This has been just 2 sessions of FST and she comes from outside Delhi, काफी दूर से आते हैं, काफी थिनिंग थी। there is a lot of difference now ना। रिशिता कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे जरूरी चीज जो है इससे कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस वो दोबारा से, क्योंकि मतलब इट्स कॉमन बट मतलब इस चीज से बहुत डिप्रेशन होता है। What's your age right now? My age is 26। हाँ। और ये मुझे लगता है आई थिंक 20 हाँ तब से मुझे हेयर थिनिंग है, बट इतनी ज्यादा नहीं थी, कम थी, तो मुझे लगा कि शायद इतने पे वो रुक जाएगी। बट वो जैसे ग्रेजुअली एज के साथ साथ वो धीरे धीरे मतलब मुझे समझ में नहीं आया, बट धीरे धीरे वो बढ़ती चली गई। इससे पहले मांग चौड़ी थी बस थोड़ी सी, तो फिर वो साइड में वो फिर तो मैं नोटिस करी कि नहीं ये इतने पे नहीं, ये बढ़ रही है। जैसे जैसे एज मेरी बढ़ रही है तो मुझे समझ में ये ऐसे तो नहीं ठीक होगी। तुम्हें समझ आया कि नॉर्मल हेयर फॉल नहीं, और क्योंकि मैंने सब ऐसे ट्राई भी कर लिया, मैंने बहुत लाइफस्टाइल भी चेंज किया अपना, सब करके देख लिया, तो उससे मुझे ये रिजल्ट आया कि कुछ बार तो ठीक होते थे, फिर वो पहले से जैसे हो जाते थे, मतलब थोड़े बहुत आए वो वापस से गिर गए, वो उतने पे रुकते नहीं थे। बट अब जैसे मैंने और वो आते थे तो बहुत पतले पतले बाल आते थे, बहुत ज्यादा पतले पतले। हमने बहुत लोगों को कंसल्ट भी किया। मतलब मैंने इससे पहले होम्योपैथ में एक डॉक्टर बत्रा करके मैंने उन्हें दिखाया था बहुत पहले। सो मुझे कोई बहुत वैसा रिजल्ट नहीं आया था उससे। और फिर मैंने कई जगह दिखाया था, तो मैंने उन लोगों ने मिनॉक्सिडिल यूज करने के लिए कहा था, तो मैंने एक लंबे टाइम तक केवल मिनॉक्सिडिल मैंने यूज किया। तो उससे क्या हुआ कि हेयर आ तो रहे थे, कुछ टाइम बाद उसका असर भी बंद हो जाता है। लाइक एक टाइम के बाद वो मिनॉक्सिडिल से फिर उतने नहीं आते और बहुत ज्यादा हेयर फॉल। और फिर जब मैंने थोड़ा सा छोड़ा उसे, तो फिर से दोबारा मैंने देखा कि फिर मेरे वापस से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। लाइक मतलब जो अब नए बाल मेरे आ भी रहे हैं, बेबी हेयर्स, वो मोटे हैं, मतलब उनकी थिकनेस ज्यादा है। और जो पहले वाले भी मेरे बाल है उसमें मुझे टेक्सचर में काफी डिफरेंस समझ आया कि मतलब एक एक जो बाल होते हैं उनकी थिकनेस मुझे ऐसे फील हुआ है कि वो शायद वो थिक हो रहा है। ये मुझे ऐसा लगा है कि हाँ वो थिक हो रहा है पहले। जस्ट 2.5 months, ज्यादा देर तो हुई भी नहीं। पहली बार वाले मुझे सेशन में मुझे उतना नहीं समझ आया, पहले में नहीं आया मुझे। लेकिन जब मैं दूसरे में मैं तुरंत घर गई तो मुझे एक वीक में वो डिफरेंस समझ में आने लगा कि नहीं मतलब ये कुछ चेंज हो रहा है। और अब तो मतलब आने तक तो ये काफी चेंज हो गया। अपने फोन में मैंने सारी, जब भी मैं हेयर वॉश करती थी मैं फोटो रखती थी कंपैरिजन के लिए। फिर मैंने वो देखा कि नहीं ये बहुत चेंज हो गया, अब ठीक हो गया है, लेकिन ये पहले जैसा नहीं। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर द रिजल्ट। थैंक यू सो मच। ये तो इट्स कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट। थैंक यू कि मैं बहुत सालों से फ्रॉम ऑलमोस्ट फॉर 7 years मुझे बड़ा अच्छा लगता है दैट वी आर ब्रिंगिंग सम पॉजिटिव चेंज टू समबडीज लाइफ। इतना अच्छा फील होता है। It's really positive and tremendous change in someone's life because it's give you a lot of confidence, right? And it's very important to have confidence. तो कुछ लोगों ने ऐसे कहा तुम कैंसर है, क्योंकि सबको कंडीशन भी हम नहीं समझा सकते ना कि मतलब ये कोई ऐसी कंडीशन है तो कैसे होती है, तो फीमेल्स में नहीं होती है तो मेल्स में सेंटर दिखाओ। नहीं, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया मेल फीमेल दोनों में होता है। एक बार मांग वाला एरिया भी देख लेते हैं। ये भी काफी क्वाइट गुड नाउ है ना। डेंसिटी पहले तो काफी खाली था तब तो एरिया है ना। अब तो सारे नए फॉलिकल्स यहाँ भी आ रहे हैं, बेबी हेयर एंड बाल थिक कितने हो गए हैं, क्वालिटी ऑफ हेयर, टेम्पल्स, ये एरिया भी काफी भर गया है कंपैरेटिवली, है ना। क्योंकि अब हमें हमेशा कंपैरिजन करना होता है कि पहले जो है, पहले तो हमारा बिल्कुल ही ये एरिया ऑलमोस्ट खाली था, ऐसे था थिनिंग। तो बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। और यहाँ पे भी काफी देखो शाइनी स्किन थी, रूट लॉस हो रखा था। तो इट्स ग्रेट, गुड टू सी यू हैप्पी।